हाय चैन, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी की टेंशन हो रही है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सक्सेस क्लासेस ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि हम आपको चैप्टर वाइज डेली रूटीन्स पे आपको बेसिक VYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो वैसे ही आज हमारा डे 1 पर हम आपका एक फेवरेट चैप्टर जो है गुडविल। गुडविल क्या होता है कि गुडविल में एक सिंपल कंसेप्ट है कि रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कि जो भी फर्म की रेपुटेशन है उस रेपुटेशन को हम कैलकुलेट करते हैं इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी। मनी की टर्म में हम उस गुडविल को निकालेंगे और ये गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिससे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। अगर आपने ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेसिक कंसेप्ट अगर डिटेल में समझने हैं तो हमारे YouTube चैनल पर इसकी प्रीवियस वीडियो पड़ी है गुडविल के नाम से, तो आप वापस सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर दो, हम आपको डायरेक्टली लिंक भेज देंगे। और ये जो गुडविल है ये बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th में सिर्फ 3 मार्क्स की आए। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में 3 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक चैप्टर में क्या है, आपको मेन चीज निकालनी आती है एडजस्टमेंट के साथ प्रॉफिट, कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं कि जैसे कि कभी कभार बोल देता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, रॉन्गली डेबिटेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या करता है, इन एडजस्टमेंट्स में गलती कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गुडविल के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन। अब बच्चा ये सोचता है डेप्रिसिएशन +11 में तो किया था हमने, 11th क्लास में करके आए थे, दोबारा से +2 में आ गया। अब +2 में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का। उस कंसेप्ट में क्या है कि आपको वो बोलेगा कि आपने कोई चीज परचेज करी, 2 लाख की कोई चीज परचेज करी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन था और आपने वो क्या करना है WDV बेसिस पे कंडक्ट करना। अब बच्चे क्या करते हैं, 1 साल को डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, अगले साल उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते और फिर बच्चों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गलत आ जाती है। ठीक है, बट आपने ध्यान रखना है, अगर उसने कहा है कि WDV बेसिस पे लगाना है तो मतलब जिस साल को लगनी है तो उस साल को आप लगाओगे। और डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेट इंपॉर्टेंट होती है कि किस डेट पे आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। एंड नेक्स्ट कि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी तो उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर भी, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एग्जांपल कि आपको बोला 21, 22, 23, 24 लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, 22 में भी एडजस्टमेंट दी, उसके ऊपर आपने WDV लगानी थी। ठीक है, बट आपने क्या करा, 22 में तो लगा दी, 23 एंड 24 में आपने लगाई, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने याद रखना है कि जितने भी नेक्स्ट ईयर्स हैं, अगर आपको नेक्स्ट ईयर्स गिवन है तो आप उन ईयर्स के प्रॉफिट से उसकी WDV बेसिस पर डेप्रिसिएशन माइनस करो। आपको याद होगा कि +11th में हमने 2 क्वेश्चंस मेथड्स करे थे डेप्रिसिएशन के, फर्स्ट वन इज SLM एंड सेकंड इज WDV। अगर SLM मेथड बोला है तो आप हर साल सेम डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, अगर आपको WDV बोला है तो आप हर साल ब्रॉट डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें से माइनस करो और उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकालकर जो आपको मेथड बोला है आप उस मेथड के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुडविल का करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आज हम गुडविल का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, आपको 2 पार्टनर्स गिवन है A एंड B। AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, C वॉज एडमिटेड। इन्होंने क्या किया, C को एडमिट किया फॉर इक्वल शेयर के लिए। पर्पस ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूएड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, कि उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स है आप उनके बेसिस पे क्या करो, गुडविल को कैलकुलेट करो 150% पे।
और एवरेज प्रॉफिट कैसे गिवन है हमारे पास 40,000, 60,000, 1 लाख एंड 20,000 का लॉस एंड 1,50,000 एंड देन उसके बाद दो एडजस्टमेंट्स भी दे रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ईयर 31 मार्च 2022 एसेट्स ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ 2 लाख, बुक वैल्यू 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। वो कहता है कि आपके पास एक 2 लाख की मशीन थी जिसकी एट द टाइम बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000 और आपने वो कितने में सोल्ड कर दी 1,24,000 में। मीन्स आपने क्या करा, 1.5 लाख वाली मशीनरी कितने में बेच दी 1,24,000। तो देखा जाए तो क्या हो गया, मुझे 26,000 का लॉस हुआ 31 मार्च 2022 को। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट कहता है टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वेयर परचेज एंड वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज 20% ऑन WDV। मीन्स आपने 2 कंप्यूटर्स परचेज किए जो 1 लाख रुपए के थे, आपने क्या करा उसको गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। तो ये आपने गलत कर दिया, आपने गलती से माइनस कर दिया, अब आप क्या कर दोगे उसको प्लस कर दोगे। एंड डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज 20% ऑन WDV। तो आपने डेप्रिसिएशन भी कितनी लगानी है उसमें 20%, आपने WDV बेसिस पे उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपके पास आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपके पास डिफरेंट ईयर्स है 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ये 5 साल के आगे बाद डिफरेंट प्रॉफिट्स गिवन है एंड इधर पर्टिकुलर्स। पहले तो आप एक्चुअल प्रॉफिट लिखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 2021 का गिवन था 40,000 एंड नेक्स्ट 60,000 एंड नेक्स्ट 1 लाख एंड नेक्स्ट 20,000 का लॉस गिवन है। हम लॉस हमेशा ब्रैकेट में मेंशन करते हैं एंड नेक्स्ट ईयर इज 1,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको अपनी पहली एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। पहली एडजस्टमेंट में क्या था कि आपकी 1,50,000 वाली कॉस्ट की मशीन कितने में बेच दी आपने 1,24,000 में। मीन्स आपको 26,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। और लॉस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लस होता है। और कौन सी ईयर में प्लस हो जाएगा, 2022 में वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे एड लॉस ऑन सेल 26,000। ठीक है। एंड देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहता है कि आपने क्या करा, 1 अप्रैल 2023 को 2 कंप्यूटर परचेज किए 1 लाख के, आपने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया था। तो आपने उस टाइम माइनस किया था, तो अब इस टाइम रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बट कौन से ईयर में प्लस करोगे आप, जिस ईयर में आपने उसको परचेज किया 1 अप्रैल 2023। तो मैक्सिमम बच्चों को डाउट ये होता है कि इस ईयर में होगा कि इस ईयर में होगा, बट आपने क्वेश्चन में मेंशन पढ़ना होता है कि आपको 31 मार्च गिवन है, तो 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपका इस ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ पे 1 लाख आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिखोगे आप रॉन्गली डेबिटेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसमें कह रहा है डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज 20% ऑन WDV। अब अगर मान लो हम 1 लाख का 20% निकालते हैं तो 20% कितना आएगा 1 लाख का, हमारे पास 20,000। ठीक है। बट आपने डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट का बहुत ध्यान रखना है। आपको इस क्वेश्चन में डेट गिवन है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। बट इन केस कभी आपको डेट्स पे भी वो कंफ्यूज कर सकता है, तो आप डेट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन को निकालते हुए। तो जो अब आपकी 20,000 डेप्रिसिएशन आई है, और डेप्रिसिएशन क्या होती है, माइनस। तो यहां पे लिखो आप लेस डेप्रिसिएशन, तो आप इसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। अब एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2024 की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये 25 वाले ईयर को भूल जाते हैं।
क्योंकि इसने क्या बोला, डेप्रिएशन वॉज टू बी चार्ज 20% ऑन WDV। तो हमने क्या करना है, अब उसके ऊपर डेप्रिएशन नेक्स्ट ईयर भी मेंशन करनी है। अब आपके पास 1 लाख की मशीन थी, उसमें से 20,000 डेप्रिएशन कर दी, तो कितने की कॉस्ट आएगी, 80,000। ठीक है। और WV मेथड क्या करता है, जो भी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है हम उसके ऊपर क्या डेप्रिएशन कैलकुलेट करते हैं 20%। ठीक है। अब 80,000 का 20% हो गया 16,000। ठीक है। तो अब हमने क्या करा, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। अब हम अपने एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का तो सेम आ जाएगा 40,000, सेकेंड ईयर का एड लॉस किया तो 60 + 26 86,000 एंड 1 लाख का 1 लाख सेम, एंड देन 1 लाख पॉजिटिव एंड 40,000 माइनस, तो नेट आंसर कितना आ गया 60,000 एंड 1,50,000 माइनस 16,000 1,34,000। अब क्या करना है, आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है गुडविल निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है। तो अब हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट कितने हैं, 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 एंड लास्ट 1,34,000 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे और इन सबको प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4,20,000 एंड डिवाइड बाय 5 से 40 जाएगा 8 पे एंड 20 जाएगा 4 पे, तो कितना आ गया 84,000। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी गुडविल निकालनी है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने क्या बोला था, पर्पस ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूएट एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कि हमने क्या करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का 150% गुडविल में निकालना है। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, आपको परसेंटेज गिवन है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया 84,000 एंड नॉर्मल परसेंटेज कितनी है 150%। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आई 1,26,000। और आप इसको अपना आंसर इस तरह इस बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एंड देन अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आपको 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो में ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।